तो क्या आप जानते हैं बर्बरिक एक ऐसे लौते व्यक्ति थे जिन्होंने साक्षात अपनी आंखों से पूरी महाभारत को होते हुए देखा था। और कुरुक्षेत्र में जैसे ही महाभारत समाप्त हुई तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से बर्बरिक के शीश को, जो उनका कटा हुआ सर था, उसको एक नदी में बहा दिया था। और वो नदी का नाम था रूपवती नदी। रूपवती नदी में वो शीश तैरता हुआ राजस्थान के शिखर तक गया और फिर आगे जाकर खाटू की पावन धरती के बीच में वो समा गया। तो धरती के अंदर मीलों दूर तक वो समा गया, जैसे कि कलयुग में अपने अवतार लेने का वो इंतजार कर रहा हो। फिर कुछ समय बाद जो खाटू की पावन धरती थी, वहां पर एक घना जंगल बन गया। वो जंगल कब बना? जब कलयुग आया और द्वापर युग का अंत हुआ। तो कलयुग में कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी गैया चरा रहे थे। तो उस जंगल में गैया चराते चराते एक गैया उनमें से भागकर एक पेड़ के पास गई और वहां जाकर खड़ी हो गई। और बिना किसी के हाथ लगाए, बिना किसी के चारा चराए, वो गैया के तनों से दूध बहने लगा। अब दूध बहता देखकर वो बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने गांव वालों को जाके बताया। सभी गांव वाले आए। गांव वालों ने जब वो नजारा देखा तो वो भी हैरान हो गए। वो समझना मुश्किल था कि ऐसा इस पेड़ के नीचे या इस धरती में, जमीन पर ऐसा क्या है कि ये गैया अपने आप ही दूध दे रही है। तो उन्होंने वहां पे खुदाई शुरू कर दी। अब जैसे ही वहां पे खुदाई शुरू करी, खोदते खोदते मीलों अंदर से एक तेज प्रकाश सा बाहर आया और उस उजाले के बीच में से मुस्कुराता हुआ बर्बरिक का वो शीश बाहर निकला। और उस शीश को देखते ही सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और वो हैरान हो गए। उन्होंने उस शीश को एक ब्राह्मण को पकड़ा दिया। उस ब्राह्मण को जब उस शीश को सौंपा गया तो उस ब्राह्मण ने उसी जगह पर उसी दिन पहली बार बर्बरिक की आरती उतारी, पूजा की और उस शीश को वहां स्थापित कर कर उसकी आरती पूजा शुरू कर दी गई। जब ये हो ही रहा था तो खाटू के जो राजा हैं, राजा रूप सिंह चौहान, तो उनके स्वप्न में उसी रात को बर्बरिक जी पधारे और बर्बरिक जी का आगमन हुआ और उन्होंने आकर आदेश दिया कि इसी जगह पर खाटू में मेरा एक मंदिर स्थापित किया जाए, जहाँ पर मेरी मूर्ति स्थापित की जाए और मेरी पूजा वहीं पे हो, मुझे वहीं पे रखा जाए। तो बस अब आदेश मिला था स्वप्न में। वो तो सभी लोग ये कथा तो जानते थे कि बर्बरीक ने महाभारत देखी थी और किस प्रकार उन्होंने अपना शीश जो है, अपना सर जो है, वो काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया था गुरु दक्षिणा के नाम पे। तो बस अगले दिन वो उठे, उन्होंने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद कहा कि यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए, तो सभी लोग उसमें लग जाइए। बस फिर पत्थरों को तराशा गया, दिन ब दिन मेहनत की गई, दिन रात मेहनत की गई और मेहनत करते करते आज जो स्वयं आप प्रेजेंट में जो मंदिर देख रहे हैं खाटू श्याम में, बर्बरिक जी का, जिसे हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, अभी मैंने बोल ही दिया आपको खाटू श्याम। तो अब मैं इसका अर्थ आपको समझा देती हूँ। खाटू तो जगह का नाम हो गया, जो राजस्थान में गांव है उसका नाम है खाटू। अब श्याम क्यों बोला जाता है बर्बरिक को? उनका नाम तो बर्बरिक था ना। तो इसकी भी एक कथा मैंने अपलोड की हुई है अपनी, मेरी स्टोरीज में मैं लिंक डाल दूंगी उसका। इनफैक्ट इस वीडियो में भी उस लिंक को मैं पोस्ट कर दूंगी। बर्बरिक खाटू श्याम कैसे बने और बर्बरिक कौन थे, क्या हुआ था, पूरी कथा के अंदर मैंने सब चीजें बताई हैं इन शॉर्ट क्रिस्प मैनर में। अगर आप रिलेट करना चाहें और मैं अभी आपको बताऊं तो बर्बरिक को 3 बाणधारी बोला जाता था। बर्बरिक के पास 3 तीर थे और ऐसा कहा जाता है कि उन 3 तीरों में इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी कि वो महाभारत एक झटके में खत्म कर सकते थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उनको महाभारत में जाने से रोका था और उनसे उनके शीश का दान मांगा था।
क्योंकि अगर वो एक झटके में उस महाभारत को खत्म कर देते तो आज जो सीख हमें महाभारत से मिल रही है, भागवत गीता जो हमें सिखा के जा रही है, वो हमें कभी पता ही नहीं चलता, वो सीख हमें कभी मिलती ही नहीं इस कलयुग में। हम समझ ही नहीं पाते क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने रोक दिया था रास्ते में और पूछा था पहले कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी को जवाब दिया था कि मेरी माता ने मुझे सिखाया है कि जो भी कमजोर हो, हारा हुआ हो, तुम उसकी तरफ से लड़ना। तो जो कमजोर और हारा हुआ मुझे दिखेगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो जब उन्होंने शीश दान दे दिया तो उसके बाद फिर बर्बरिक को वरदान दिया था श्री कृष्ण जी ने कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम हारे का सहारा बनोगे। इसीलिए हम कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो खाटू जगह का नाम हो गया, श्याम हमारे कान्हा जी का, कृष्ण का नाम हो गया, कन्हैया का नाम हो गया। तो खाटू श्याम के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और राजस्थान में खाटू एक जगह है जहाँ पे मंदिर स्थित है आज प्रेजेंट में। तो ये कथा है, इस प्रकार वो शीश तैरता हुआ, सिकर होता हुआ खाटू की धरती में समाया और कलयुग आने तक वो वहीं पे बसा रहा। और कलयुग के आते ही उसका आगमन हुआ, उसको स्थापित किया गया और आज कलयुग का देवता बोला जाता है खाटू श्याम जी को। यही एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूं। और एक और स्टोरी इससे रिलेटेड जो मैं आपको बता रही हूँ मेरे चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी सब्जेक्ट में पोस्ट कर दूंगी। और अगर मुझे सुनना आपको अच्छा लगता है, मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं, आप रिलेट कर पाते हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, दिस जनरेशन वुड नॉट लाइक दिस, बट मैं भी इसी जनरेशन की हूँ और मुझे जब बताने में इतना इंटरेस्ट आता है तो मुझ जैसे और भी लोग होंगे जिन्हें सुनने में इंटरेस्ट आता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी जनरेशन ये सब स्टोरीज़ को समझ पाए। बहुत ज़रूरी है ये सब, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। ये कुछ स्टोरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। आज सब जाके खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बोलते हैं, उनसे अपने दुख शेयर करते हैं, मन्नत मांगते हैं, पर उनका जन्म कहाँ से हुआ, उन्हें ये वरदान कैसे मिला, ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो आप, जब सामने वाले को आप पहचानते ही नहीं हैं, आप जानते ही नहीं हैं, तो आप उससे कुछ कैसे मांग सकते हैं। तो पहले उन्हें जान लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद मांगिए, दिल खोल के मांगिए। उनके पास वरदान है, वो खाली हाथ तो आपको जाने नहीं देंगे। आपकी श्रद्धा, भक्ति, और अगर आप हारे हुए हैं किसी भी रिश्ते से, धन से, सिचुएशन से, तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।